जेएमएम भी उतरने जा रहा है। टीएमसी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रचार करेंगे, लेकिन झारखंड में सत्ता की सहयोगी कांग्रेस बंगाल में टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में झारखंड में सियासत गर्म है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल चुनाव में ममता के साथ जेएमएम, टीएमसी के लिए प्रचार करेंगे हेमंत सोरेन। टीएमसी से नजदीकी, कांग्रेस से दूरी। बीजेपी ने जेएमएम पर उठाए सवाल। क्या कर दिया गुरुजी के सपने का आपने? बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को अब जेएमएम का साथ मिला है। झारखंड में सत्ता के सहयोगी कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि टीएमसी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रचार करेंगे। इसे लेकर बीजेपी ने जेएमएम पर तंज कसा है। टीएमसी ने पिछली बार जब चुनाव हो रहा था 2021 में, तो उस समय भी बेइज्जत किया था। ये 10 सीटें मांग रहे थे, इनको 0 सीट दिया और डर के ये चुनाव नहीं लड़े। हमारा कहना है कि गुरुजी के सपनों पर कुठाराघात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। गुरुजी के सपनों का जो वृहद झारखंड था, उसमें जो बंगाल के, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले थे, वो सब शामिल थे। अब वहां आपने चुनाव नहीं लड़ा, अब दूसरे दल के लिए प्रचार करने जा रहे हैं। क्या कर दिया गुरुजी के सपने का आपने? वो तो वृहद झारखंड की बात करते थे। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है, लेकिन बिहार में महागठबंधन ने जेएमएम को किनारा कर दिया, जबकि असम में जेएमएम ने अपने दम पर चुनाव लड़ा। अब बंगाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार करेंगे। जेएमएम ने कहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए पार्टी ने ये कदम उठाया है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। हमारा गठबंधन झारखंड में है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल हैं कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है। परंतु दूसरे राज्यों की जब बात आएगी तो परिस्थितियों के अनुकूल कौन कितना मजबूत है, कौन संभावना किसकी ज्यादा है जो सांप्रदायिक ताकतों को परास्त कर सके, हम उसके साथ हैं। ये अपनी अपनी रणनीति है हर राजनीतिक दल का। हम पूरी मजबूती के साथ बंगाल का चुनाव लड़ रहे हैं और हम ये जरूर कह सकते हैं दावे के साथ कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में बंगाल में खड़ी है, जहां वो टीएमसी को भी हराएगी और वहां भारतीय जनता पार्टी को भी हराने का काम करेगी। बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी में जोरदार टक्कर है। वहीं कांग्रेस भी अपने दम पर चुनावी मैदान में है, लेकिन ममता बनर्जी को समर्थन में प्रचार करने के जेएमएम के ऐलान से झारखंड की सियासत भी गर्म हो गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पुरुलिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। साथ ही बंगाल में एनडीए के नेतृत्व में विकास की बात कही। मौके पर ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? बागुनी वालों, ममता को निकालना है या नहीं निकालना है? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? कुर्बानी भाषा को 8वीं सूची में लाना है या नहीं लाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, दाएं बाएं आगे पीछे, ये टेबल पर खड़े सभी लोग आवाज से बोलिए जय श्री राम। घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकाल रहा है और ममता दीदी को पेट में दर्द हो रहा। अरे ममता दीदी, ये तो शुरुआत है, अभी मतदाता सूची से निकल रहे हैं। हमारी सरकार बनने दो, मतदाता सूची से नहीं, उनको हम बंगाल से बाहर निकाल। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम, मगर बंगाल के अंदर विकसित बंगाल छोड़िए, यहाँ की बेटियां, चूंकि वो तृणमूल कांग्रेस का था, ममता बनर्जी ने उसको हाथ नहीं दिया।
संवाददाता प्रियांशु हमारे साथ कोलकाता से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे प्रियांशु का रुख करते हैं। प्रियांशु, जैसे जैसे देखिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख करीब आ रही है, सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह फैसला लिया है कि वो टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे, दूसरी तरफ ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं हो रही हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुरुलिया पहुंचे थे और उनकी जनसभा में, इस चुनावी सभा में कह सकते हैं कि पुरुलिया के लोगों ने संपूर्ण समर्थन दिखाया है। क्या कुछ हलचल इस वक्त कोलकाता और पश्चिम बंगाल में चल रही है, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए जेएमएम ने जो है टीएमसी को समर्थन देने का फैसला लिया, समन्वय के साथ समन्वय बिठाकर के एक तरीके से जो है जेएमएम जो है बंगाल में जो है टीएमसी के फेवर में प्रचार करेगी। ये बात हमने कल ही कह दी थी। और उसके साथ ही जो है आज जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 3 जगहों पे जनसभा को संबोधित किया था और उस जनसभा में जो है कई हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में कहूँ तो लाखों की संख्या में जो है वहाँ पे जो लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आए थे। उससे पहले अगर आपको बता दें कि सुबह का वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी ने जो है एक वीडियो साझा किया था एक्स पे। उस वीडियो में देखा जा सकता था कि जो हेलीपैड था जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड होना था, तो उस हेलीपैड को जो है चारों तरफ से हजारों की तादाद में जो है बस एक बार प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए जो है वहाँ पे बंगाल की जनता जो है वहाँ पे पहुंची हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का उस वीडियो में जिक्र किया कि अब बंगाल में जो है जनता अब परिवर्तन चाहती है, क्योंकि टीएमसी से जो है कहीं ना कहीं अब त्राहिमाम जो है बंगाल की जनता हो गई है। उसके साथ ही आपको बता दें जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भाजपा के जो विचार हैं और उसके साथ जो घोषणा पत्र है उसकी बात कही और उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया कि जो राज्य में हिंसा जिन्होंने फैलाई है, अगर भाजपा की सरकार बनती है बंगाल में तो उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ जो भी आपको घुसपैठियों को शरणार्थ देते हैं उसके साथ ही जो उनकी मदद करते हैं उनके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में उन व्यक्तियों को चिन्हित कर करके जो है उन पे जो है कार्रवाई की जाएगी। देखिए बंगाल में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही जनसभा नहीं कर रहे बल्कि तमाम जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हैं, अमित शाह भी जो गृह मंत्री हैं वो शुरू से ही बंगाल में जो है डेरा डाल के बैठे हुए हैं, लगातार जनसभा पे जनसभा कर रहे हैं, तमाम रैलियों में शामिल हो रहे हैं और लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से मन टटोल रहे हैं, तो दोनों तरफ से जो बातें निकल के आ रही हैं, लोगों का कहना है इस बार जो है बंगाल में सियासी पारा जो बहुत गर्म नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं मुकाबला जो है अब टश्न का है, क्योंकि देखिए लोग जो हैं अब इस बार जो है अब कह रहे 15 वर्षों में जो है बंगाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, बंगाल जो है पीछे की ओर बढ़ता गया है इन 15 वर्षों में। इसलिए बंगाल की जनता जो है इस बार बदलाव चाहती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हो, डेवलपमेंट के नाम पे हो, एजुकेशन सेक्टर के नाम पे हो, मेडिकल सेक्टर के नाम पे हो। अब तक जो है लोगों का कहना है कोई भी काम जो है धरातल पे नहीं दिखा है। जब हम महिलाओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब जो है तमाम पार्टियां जो हैं महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनका जो एक वोट बैंक है, तमाम बातें रख रही हैं, तमाम अपने घोषणा पत्र में योजनाएं लेके आ रहे हैं, तो महिलाओं ने भी साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया है कि महिला सुरक्षा को लेकर के इस बार का चुनावी मुद्दा जो है काफ़ी अहम होने वाला है। महिलाएं जो हैं इस बात का साफ जिक्र कर रही हैं कि 2024 में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुआ था उसका फैसला आज तक नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी जो हैं इस बार जो है परिवर्तन चाहती हैं। महिलाओं ने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया है कि जो आज के अगर हम 2026 की बात करें तो महिला बंगाल में जो है शाम होते ही वो सड़क पे नहीं निकल पाती, उनको एक मन में डर रहता है कि वो अपने घर फिर अगर सुरक्षित पहुंच पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी। निश्चित तौर पर महिला सुरक्षा आरजी करके मामले के बाद से लगातार सवालों में रहा है और इस बार महिला वोट बैंक जो ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक माना जाता है, कहीं ना कहीं अपनी आत्म सुरक्षा को लेकर एक चिंता उनके भीतर भी है। ऐसे में यह मुद्दा आने वाले दिनों में और भी बड़ा हो सकता है जब ये तमाम महिला मतदाता चुनाव मतदान केंद्रों पर जाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रियांशु और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।